Hey guys, welcome to Gate Easy Chronicle channel. Today we are doing transient questions. So this is question number 23. This is a question from 2010. 2 marks के लिए आया था. Transient सबको थोड़ा सा difficult topic लगता है network का, but I find it quite interesting topic. आपको यहाँ पे current source दिया और एक 10 ohm का resistance दिया उसके पैरेलल में एक switch और 10 ohm का resistance दिया है, राइट और उधर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और 15 mAh का माइक्रो हेनरी का आपको इंडक्टर दिया है और आपसे पूछा है आई टी करंट थ्रू स्विच कितना जा रहा है फॉर टी लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए. नाउ इफ़ यू सी हम स्टेप वाइज में आपको क्वेश्चन बताती हूँ. स्टार्टिंग वाले अभी स्टेप 1 होता है जब आपको टी लेस देन 0 नेगेटिव के लिए आपको सर्किट बनाना है. हमारी 3 कंडीशन रहती है ना, 0 नेगेटिव, एट 0 प्लस. तो आपको स्टेप 1 में टी 0 नेगेटिव के लगाना है. 0 नेगेटिव है मतलब स्विच मेरा उस टाइम ओपन सर्किट है. अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूँ तो दिस विल बी लाइक 1.5 एम्पेयर. एक यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ये आपका स्विच ओपन है यहाँ से. एक यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है. एक आपका यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ठीक है. अभी आपका 0 नेगेटिव पे इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट होता है. ठीक है. तो अब मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया और मैंने यहाँ पे इस करंट को मार्क दिया IL, करंट थ्रू इंडक्टर एट 0 नेगेटिव. एज आपका इंडक्टर करंट सस्टेन करता है तो इसलिए हम उसको लिखते हैं IL एट 0 नेगेटिव इज IL at 0 पॉजिटिव. दैट मीन्स करंट आपका जो स्विच बंद है स्विच एकदम से जब ओपन होगा उस इंस्टेंट के लिए सेम होगा, वेरी नहीं करेगा. ठीक. तो अभी आपका यहाँ पे 1.5 एम्पेयर आया. ये आपका 10 का रेजिस्टेंस है. ये ब्रांच ओपन है, यहाँ पे करंट जाएगा नहीं और हमसे इसी ब्रांच का आई ऑफ टी पूछा है. और ये यहाँ पे 10 ओम है और एक IL 0 नेगेटिव है. ये 2 ब्रांच है, दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है. दैट मीन करंट इक्वली डिवाइड होगा. 0.75 यहाँ जाएगा, 0.75 यहाँ जाएगा. सो आपका IL एट 0 नेगेटिव क्या हो गया? 0.75. ठीक. और आपका आई टी ये आपका जो आपको करंट निकालना है आई एट 0 नेगेटिव कितना हो गया? 0 एम्पेयर, क्योंकि यहाँ पे तो करंट जा ही नहीं रहा है. ठीक है. अभी आपका करंट सस्टेन करेगा इंडक्टर. इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करती हूँ और मैं अपना स्टेप 2 बनाते हैं अगर हम तो दैट है टी ग्रेटर देन 0 प्लस. टी इक्वल्स टू 0 प्लस, टी इक्वल्स टू 0 माइनस कर लीजिए. ठीक है. आपका ये 0.5 एम्पेयर का करंट सोर्स है. यहाँ पे आपका 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है. अभी आपका स्विच बोल रहा है टी इक्वल्स टू 0 क्लोज हो गया. मैं 0 प्लस ले रही हूँ, 0 से कुछ इंस्टेंट ऊपर है मेरा, तो दैट मीन्स स्विच क्लोज हो गया. और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया और एक यहाँ पे ऑलरेडी 10 ओम का रेजिस्टेंस है. और आपका इंडक्टर क्या करता है? सेम करंट कैरी करता है. तो मैं यहाँ पे करंट सोर्स लगा देती हूँ. दैट इज़ ऑफ कितनी वैल्यू आई थी हमारी? यहाँ पे आई थी 0.75. राइट. ये इसमें तो आएगा ही आएगा. इंडक्टर के अक्रॉस हमारा करंट है ये. नाउ दिस इज आई ऑफ टी जो हमसे पूछा है. नाउ आई एट 0 प्लस कितना हो गया? इस करंट की बात कर रही हूँ मैं. IL तो आपका सस्टेन कर गया. अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 1.5 यहाँ आया. अभी वो प्री डिफाइन है कि 0.75 तो यहाँ जाएगा ही जाएगा. हमारे पास बाकी 0.75 बचा. 1.5 में से 0.75 गया. ठीक है. हमारे पास रिमेनिंग करंट बचा 0.75. अब ये वाला जो रिमेनिंग 0.75 है ये दोनों रेजिस्टेंस में इक्वली डिवाइड होएगा. तो ये कितना हो गया? 0.375 एम्पेयर हो गया. क्या किया? हमारा इंडक्टर सस्टेन करता है सेम करंट को. हमने देखा 0 नेगेटिव के लिए हमारे करंट की वैल्यू 0.75 थी, तो 0 प्लस के लिए भी 0.75 एम्पेयर होएगी. तो ये 1.5 था. 1.5 में से 0.75 तो इधर आएगा ही आएगा. ये नहीं देखेगा कि 10 किया मैं इक्वली डिवाइड कर लूँ. नो, जो 0 नेगेटिव पे वैल्यू थी वही 0 पॉजिटिव पे होगी.
रिमेनिंग बचा आपका 0.75, वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 0.375 और 0.375 इसमें गया और इसमें गया, ठीक है। अभी नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3, जो हम निकाल रहे हैं t इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए। स्टडी स्टेट आ गई है हमारी। उस केस में क्या होता है, आपका इंडक्टर फिर से शॉर्ट हो जाता है। ये आपका 1.5 एम्पेयर का बना, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, स्विच आपका क्लोज ही रहेगा, 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, और ये स्विच आपका क्लोज ही रहेगा, 10 ओम का रेजिस्टेंस, और आपका इंडक्टर इस केस में भी शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे IL एट इन्फिनिटी निकलेगा आपका, ठीक है। अभी तीनों सर्किट बराबर है, इस केस में आपका ये 1.5 इक्वली डिवाइड होएगा। सो आपका I एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0.5, 10 के है ना, तो डिवाइडेड बाई 3 इक्वल रेजिस्टेंस से इक्वली डिवाइड हो गया। और अगर आप IL भी देखो इंडक्टर के क्रॉस, तो वो भी 0.5 एम्पेयर होगा, राइट। अब इसने आपसे पूछा है I ऑफ t फॉर t इक्वल्स टू 0 प्लस। I ऑफ t मेरा इस वाली ब्रांच से है, स्विच के अकॉर्डिंग देखना है मुझे। तो आपकी जनरल इक्वेशन होती है I एट एनी पॉइंट t इक्वल्स टू I एट 0 माइनस I एट इन्फिनिटी e raised to power minus t by tau, where tau is your time constant, plus I at infinity, right? Now if you put the value, आपका I at 0 plus कितना है 0.375, I at infinity कितना है 0.5, e raised to power minus t by tau plus I raised to power infinity है 0.5, ठीक है। तो दिस इज 0.5 माइनस 0.125 ई रेज़ टू पावर माइनस का टी। अभी आपको टाउ कैसे निकालना है, टाउ इज योर टाइम कांस्टेंट, दैट इज L बाय R, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का है तो इसकी वैल्यू ये होगी। अब इसको कैसे निकालते हैं, इसको अगर आप देखो तो इसको हम करते हैं कि हमारे जो करंट सोर्सेज होते हैं वही ओपन सर्किट हो जाते हैं, वोल्टेज सोर्स हो तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब इसका हमारा पास यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। ये हमेशा हम t ग्रेटर देन 0 के लिए निकालते हैं। सो इफ़ यू ड्रॉ, हमारा यहाँ से करंट सोर्स जो है वो ओपन सर्किट है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 10 है, एक यहाँ पे 10 है और एक यहाँ पे इंडक्टर है। हम इंडक्टर वाली इंडक्टर को ओपन करके उसके अंदर झाँकते हैं। यहाँ से आपने इंडक्टर ओपन किया, अब इसके इधर देखेंगे आप तो आप देखेंगे कि 10 और 10, दिस 10 एंड दिस 10 आर इन पैरेलल, सो 5 और ये वाला 10 आपका सीरीज़ में है। तो दिस इज 10 पैरेलल 10 प्लस 10, दैट इज़ 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 15। नाउ L कितना है आपका 15 mH, और आपका टाउ कितना हो गया फिर 15 इंटू में 10 raised to power minus 3 divided by 15, that is 10 raised to power minus 3. Now if you put this tau, that is 10 raised to power minus 3, this comes out to be 0.5 minus 0.125 e raised to power minus 1000 t. एक्चुअली इसके ऑप्शंस में सब में सेम टाउ दिया था, तो आपको इसको निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सीधा अपना I एट इन्फिनिटी I एट 0 प्लस निकाल के आपको सीधा आंसर करना है। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, एक करंट सोर्स गिवन था, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस गिवन था, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस गिवन था स्विच के साथ, और उसके साथ पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और एक 15 माइक्रो हेनरी का हमें इंडक्टर गिवन था। उसने हमसे इस ब्रांच में करंट की वैल्यू पूछी थी। तो हम इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में करते हैं, 3 to 4 पार्ट्स में करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 होता है आपका लेस देन 0 के लिए, दैट इज 0 नेगेटिव। एक होता है हमारा 0 प्लस के लिए और एक होता है हमारा एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए। अब 0 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव है तो मतलब स्विच ओपन है आपका, स्विच ओपन करके हमने करंट की वैल्यू निकाल दी। अभी 0 प्लस पे हमारा 0 पे ही स्विच हो जाता है, स्विच कुछ भी टाइम नहीं लगाता बंद होने में, तो 0 पे ही वो क्लोज हो गया, तो 0 प्लस पे भी क्लोज ही है वो। तो हमने उसको ड्रॉ किया और हमारा देखा कि इंडक्टर हमारा सेम करंट सस्टेन करके बाकी जो रिमेनिंग करंट है इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड किया और इससे आई की वैल्यू निकाली 0 प्लस के लिए। स्टेप 3 में हमने उसका स्टडी स्टेट निकाला t इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए।
सो अभी यहाँ पे इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो ये इसका 10-10-10 ये सारे तीनों पैरेलल में है और ये इक्वली डिवाइड होगा। ये पिछला करंट को सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ पे स्टेडी स्टेट में आ गए। इन दोनों केसेस में हम ट्रांजिएंट में थे। ट्रांजिएंट में आपका ट्रांसफ़र होता है करंट, स्टडी में आपको दोबारा निकालना पड़ेगा। ये आपने निकाल लिया। अभी कई बच्चे क्या करते हैं, उसने पूछा हमसे स्विच के थ्रू है लेकिन निकाल उन्होंने इंडक्टर के थ्रू दिया। अभी आपका भी ये क्वेश्चन आएगा कि हम इंडक्टर का निकाल ही क्यों रहे हैं। अगर हम इंडक्टर का नहीं निकालते ना इनिशियल करंट, तो हमारा 0+ गलत आता, क्योंकि इंडक्टर करंट सस्टेन करता है। तो सेम वे से हमने I at इन्फिनिटी निकाला। ये जनरल हमारा फॉर्मूला है, इसको यूज़ करके हमने वैल्यू पुट करके निकाल दिया। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। नहीं तो आप ऑप्शन में मोस्टली क्या होता है कि टाइम कांस्टेंट सेम रहता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो निकालना। अगर टाइम कांस्टेंट सबका अलग है तो फिर आपका डायरेक्ट टाइम कांस्टेंट निकालने से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 23।